नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। बात करें जेएमसी के सभी सफाई कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सैलरी को लेके जो है अपनी मांगों को लेके आगे आए हैं। अब क्या है पूरा मामला, चलिए इनकी जुबानी से जानते हैं। जी सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या पूरा मसला है, क्या वो बताइएगा विस्तार से। मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिनके माध्यम से हमारी आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। देखिए, मसले कुछ ज्यादा नहीं है, मसला एक छोटा सा मसला है सैलरी को लेकर के। आज देखिए, जैसा कि 17 तारीख हो चुकी है, अभी तक एनजीओ वर्कर्स की सैलरी जो है वो सफाई कर्मचारी है, उनकी सैलरी अभी तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंची है। कारण जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का कारण बताना यही रहता है कि जी इनका ईपीएफ और ईएसआई जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं जमा करवाया, जिस कारण कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल रोक दिए गए हैं। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल निकल रहे थे, ईपीएफ ईएसआई डिपार्टमेंट दे रहा था, उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स ने जमा नहीं करवाया, तो खामियाजा सफाई कर्मचारी भुगत रहा है। जैसा कि आज आप जानते होंगे कि आज बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 10th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं, आज पहला पेपर है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी घरों पर बैठे हैं। कारण यही है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर्स, दूसरा हमारे जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम उनको ईपीएफ ईएसआई देता रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने सैलरी ना डालने के कारण आज हमारे बच्चों घरों तक बैठे हैं। बच्चों को रोल नंबर नहीं मिले हैं, जिस कारण बच्चे आज घरों पर हैं, क्योंकि बच्चों की फीसें जो है उनके स्कूल तक नहीं पहुंची है, स्कूलों ने रोल नंबर नहीं दिया है। कारण ये भी है, कुछ और भी आप देखिए, आगे एडमिशन भी लेनी है बच्चों ने, तो सैलरी तो चाहिए। सैलरी के बिना कैसे करेंगे? बहुत कम मात्र सैलरी में ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बच तो जाएगी, लेकिन पढ़ेगी कैसे? जब सैलरी नहीं मिलेगी तो बेटी पढ़ेगी कैसे? बेटी पढ़ाने के लिए उनको सैलरी चाहिए। और दूसरा नंबर ये है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर को जो वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करे, ताकि सफाई कर्मचारियों को एक राहत मिले। और ये आवाज मैं चाहता हूं कि ये आवाज हमारी जो है माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे, ताकि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी का जो आह्वान है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस चीज को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर बच्चे पढ़ाने के लिए, जो बेटी को पढ़ाने के लिए अगर हो, तो उसके लिए सबसे पहले घरों में जो है वो पैसों का होना जरूरी है। बिना पैसे के बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे जो है उसकी जजमेंट जो है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो, ताकि बच्चे पढ़े भी और बच्चे आगे निकल गए भी आए। ये आपका जो इशू है वो कितने मंथ से चल रहा है? ये पिछले महीने भी हमें सैलरी हमारी लेट हुई थी, इस महीने भी सैलरी लेट हो चुकी है, क्योंकि लेबर एक्ट के अंदर है कि 5 से लेकर 7 तारीख तक जो लेबर की सैलरी होनी चाहिए। लेकिन आप देखें, अभी 17 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी नहीं आई है। पिछली आज से कोई 8-9 महीने पहले हम लोग लेबर कमिश्नर के पास भी गए थे, तो वहां पर जब हमने बात की, उसके बाद सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम चल रही थी। अब फिर जाके इन लोगों ने रोकी है, अब फिर से सैलरी जो है वो रोकी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाले। जो प्राविधान है, अगर सफाई कर्मचारी एक एरिया में काम नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाती है, या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, या उसके ऊपर एक्सप्रेशन काले निकाल दी जाती है, या उसको काम से बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर देरी करता है तो इसके लिए भी कोई तो कोई प्राविधान है। इसके लिए प्राविधान जो बने हुए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम पर सैलरी नहीं डालता, अगर कॉन्ट्रैक्टर ईपीएफ ईएसआई जमा नहीं करता है, तो उसको जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उनको शेल्टर कर रहा है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा? सफाई कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इसमें कोई इस तरीके का कोई लेन देन का कोई मसला तो नहीं बना है? तो ये तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए इसके लिए कि अगर सफाई कर्मचारी जम्मू को नंबर 1 करने के लिए सबसे आगे आ रहा है, सुबह 5 बजे उठ के आ रहा है, ताकि हमारा जम्मू जो है वो नंबर 1 बने। आज इन सफाई कर्मचारियों को बचाने के लिए, इन सफाई कर्मचारियों का वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट को भी चाहिए कुछ तो कुछ ऐसा कड़ा निर्णय ले, जिससे सफाई कर्मचारियों को जो है वो राहत मिल सके। सबसे पहले कैमरा संजोगी को बोलोगी कैमरा दिखा दे। यहाँ पे बेटियां भी आ चुकी हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और देखिए, बेटियां वही पढ़ लिख कर सड़कों पे है। इस जितने भी है सभी सफाई कर्मचारी जो है जेएमसी की तरफ से, सफाई कर्मचारी से अपनी मांगों को लेके, आज 10वीं का पहला एग्जाम है, इनके बच्चों की जो स्टडी जो है वो खराब हो रही है जनाब, उसका कसूरदार कौन होगा? वहीं पे जिस सैलरी से ये लोग अपना घर का बाहर चलाते हैं, अपने बच्चों की वहीं पे पढ़ाई करवाते हैं, उसका कसूरदार कौन होगा? आज इनके साथ साथ इनके बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय जो हमारे इस वीडियो को नीचे जरूर रखेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।